अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कुर्लिस उस्मान सीरीज के तीसरे सीजन का ट्रेलर जारी किया गया। हमने उस ट्रेलर में एक आवाज सुनी, एक क्लिप ने तुर्गुत बे का नाम लिया। तो क्या वाकई ही तुर्गुत बे को सीजन 3 में शामिल किया जा चुका है? इसके अलावा सीजन 3 में कौन कौन से नए किरदार शामिल किए जा चुके हैं? हमने ट्रेलर में देखा कि एक क्लिप ने बाज़ंतीनी काफिले पर हमला किया, तो आखिर उस क्लिप ने काफिले पर हमला क्यों किया? क्या दिल्ली अर्तुगरुल में तुर्गुत बे का किरदार निभाने वाले एक्टर चंगेज जोशकोन ही कुर्लिस उस्मान सीरीज में शामिल हुए हैं? हरमानी का तैकफूर यानी कि कोशी मिहाल काई कबीले क्यों आए? इसके अलावा उस्मान बे के खेमे में कौन कौन से लोग बैठे हैं और कौन सी अहम बात उस्मान बे उनसे कर रहे होंगे? इसके अलावा नई बाज़ंतीनी शहजादी कौन है और उसको एनातोलिया भेजने का मकसद क्या है? कातलान जिसको बाज़ंतीनी जहन्नुम के जंगजू कहते हैं, वो एनातोलिया क्या करने आए हैं और उनको कौन शिकस्त देगा? तो इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में शामिल हैं। तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे पेज को फॉलो कर लें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। चलें सबसे पहले तजिए का आगाज उस्मान बे के खुफिया मंसूबे से करते हैं। हमने ट्रेलर में देखा कि जहर कुतई को कैदी बनाया गया। हमारे तजिए के मुताबिक जहर कुतई को कैदी बनाया जाना ये उस्मान बे के खुफिया मंसूबे का हिस्सा होगा, क्योंकि आपने ट्रेलर में देखा कि उस्मान बे के अलावा एक और शख्स भी है जो पानी में बाज़ंतीनियों के खिलाफ लड़ रहा है, और वो शख्स गोक्तुकलब है जिसने बाज़ंतीनी कपड़े पहने हुए हैं। इसके अलावा एक और ऐसा शख्स जिसको ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, वो बाहर से बाज़ंतीनियों पर हमला करता है। हमारे तजिए के मुताबिक वो बुरान अलप हो सकता है। हमने ये इसलिए कहा कि ये उस्मान बे का मंसूबा हो सकता है क्योंकि ट्रेलर को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि उस्मान बे पहले ही जानते हैं कि बाज़ंतीनी जहर कुतई को कहां ले जाएंगे, तो इस तरह उस्मान बे जहर कुतई के जरिए उन लोगों को पकड़ेगा और उनसे मालूमात हासिल करेगा। चले अब तुर्गुत बे के बारे में बात करते हैं। देखें, जैसे कि तुर्गुत बे का नाम ट्रेलर में शामिल किया गया, तो ये वो शख्स नहीं होगा जो दिल्ली अर्तुगरुल में तुर्गुत बे का किरदार निभा रहे थे। मतलब चंगेज जोशकोन इस किरदार को नहीं निभाएंगे, बल्कि इसके लिए कोई और एक्टर इस किरदार को पेश करेगा। देखें, जैसे कि ट्रेलर में तुर्गुत बे के नाम से जिस शख्स को पुकारा गया, उसके सिपाहियों के हाथों में सल्जोक सल्तनत की तरह का झंडा है। हम सही तौर पर तो ये नहीं समझ सके कि ये किस कबीले का झंडा है, क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आया, लेकिन हाँ यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये किसी तुर्क कबीले का झंडा है। जैसे कि हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि तुर्क कबाइल किसी काफिले पर बिला वजह हमला नहीं करते, तो इस तरह इस मंजर से पहले एक छोटी सी जंग होगी। हमारे तजिए के मुताबिक तुर्गुत बे को इस जंगी मनाजर के जरिए सीरीज में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ये काफिला जो इन सिपाहियों ने पकड़ा है ये जाली होगा, क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा कि बाज़ंतीनी शहजादी इस घोड़ा गाड़ी से बाहर आती है, तो इस तरह एहतियाती मकासद के लिए बाज़ंतीनी तुर्कों को धोखा देने के लिए इस तरह के दो काफिले रवाना कर सकते हैं। हमारे तजिए के मुताबिक शहजादी इस काफिले में नहीं होगी बल्कि दूसरे काफिले में होगी। सीरीज में शामिल होने वाली नई शहजादी सोफिया या फिर शहजादी अडेल्फा की तरह नजर नहीं आएगी। मतलब शहजादी अडेल्फा अपने मुल्क और सियासत के खातिर मंगोल के हाथों से शादी कर रही थी। और इसके अलावा हम ये भी नहीं कह सकते कि ये शहजादी सोफिया की तरह होगी, बल्कि ये नई शहजादी मालूनत उनके उस किरदार की तरह होगी जब वो सीरीज में शुरू में एंटर हुई थी। मतलब ये किरदार आयनुकुल्ला की तरह एक खतरनाक किरदार होगा। चले अब बात करते हैं कि उस्मान बे के खेमे में कौन कौन मौजूद थे। तो देखें, इस बात के दो जवाबात मौजूद हैं। पहला तो ये है जैसे कि काई कबीला दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और मजबूत हो रहा है, तो हो सकता है कबीले के हवाले से कुछ नए फैसले किए जाएं, तो इसलिए ये कबीले के अफराद हो सकते हैं। ताहम अगर ये लोग काई कबीले से नहीं हैं और दीगर कबाइल के तुर्क सरदार हैं, तो फिर यकीनन उस्मान बे का ओहदा सल्जोक सल्तनत में बढ़ गया है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि उस्मान बे सल्जोक सल्तनत का एक अहम कमांडर बनकर सामने आ सकता है। हरमानी का तैकफूर मतलब कोशी मियाल, जो कि एक बहुत ही मजबूत बाज़ंतीनी कमांडर है, वो काई कबीले क्यों आया? हमारे तजिए के मुताबिक कोशी मियाल उस वक्त तक कबीले नहीं आएगा जब तक उस्मान बे उसे नहीं बुलाएंगे। इसके अलावा कोशी मियाल के कबीले आने की वजह कोई मुआहदा हो सकता है, या फिर वो उस्मान बे के बारे में तजस्सुस रखता होगा और वो उस्मान बे के बारे में जानना चाहता होगा, या फिर इसके पीछे आयनुकुल्ला को कोई खुफिया मंसूबा हो सकता है। दूसरी तरफ उस्मान बे के खतरनाक दुश्मनों में से एक कातलान यानी कि जहन्नुम के जंगजू होंगे, इसलिए जब तक उस्मान बे इनको शिकस्त नहीं दे देता तब तक ये सबसे खतरनाक होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।